Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का हम टॉपिक करेंगे बेसिक एजुकेशन स्कीम या फिर वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन भी किसी भी तरह से पूछ लिया जाता है, सो कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज बोथ ऑफ द थिंग्स आर सेम। बाकी लेक्चर्स आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द लेक्चर्स, ऑल द टॉपिक्स आर बेसिकली कवर्ड। सो टुडेज लेक्चर बेसिक एजुकेशन स्कीम और वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बेसिक एजुकेशन स्कीम या फिर वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 है क्या? The Vardha scheme of education, popularly known as basic education, occupies a unique place in the field of elementary education in India. तो देखिए, एलिमेंट्री लेवल पर इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम में वर्धा एजुकेशन की एक बहुत पॉपुलर जान पहचान हम बोल सकते हैं, पॉपुलरली नोन है। एंड व्हाई इट इज नोन? बिकॉज इट इज गिवन बाय गांधी जी, और इसमें जो बात की गई थी वो इस स्कीम से पहले किसी में भी बात नहीं की गई थी। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट गांधी जी का, जो गांधी जी लेकर आए, एंड दिस इज वेरी फेमस टिल डेट। This scheme was the first attempt to develop an indigenous scheme of education in British India by Mahatma Gandhi, the father of our nation. तो कौन लेकर आए थे इसको? ब्रिटिश इंडिया में, मतलब जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले महात्मा गांधी जी के एफर्ट से ये स्कीम आई थी। As a nationalist leader, he fully realized the British system of education. देखिए, वो एक nationalist leader थे, we all know that. तो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में रियलाइज की थी कि क्या एजुकेशन की का महत्व है, एंड जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक नीड्स को देखते हुए क्या क्या फुलफिल नहीं कर सकता है, और क्यों जरूरत है बेसिक एजुकेशन को इंडिया के अंदर लाने की। एट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन 1931 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका नाम था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो लंदन में हुई थी डेफिनेटली, ही पॉइंटेड आउट, अब यहाँ पे गांधी जी ने क्या बात रखी? ही पॉइंटेड आउट द इनइफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, की कैसे जो प्राइमरी एजुकेशन है वो इफेक्टिव नहीं है इंडिया के अंदर, एंड द अलार्मिंग लो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी अमंग इंडियन पीपल, और क्यों इतनी कम परसेंटेज में जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर पढ़े लिखे हैं, क्यों वो संख्या कम है कि अनपढ़ लोग ज्यादा हैं। तो उस बारे में वहां पे गांधी जी ने बात की। He held the policy of the British government responsible for the painful situation in the field of mass education. अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये गलती है कि जो आज के टाइम में स्थिति है इंडिया के अंदर कि लिटरेट लोग बहुत कम है, लिटरेसी बहुत ज्यादा है, वो किसका देन है? वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन। तो ये बात उन्होंने रखी। गांधी जी सेड, I am convinced that the present system of education is not only wasteful, clearly he mentioned, but पॉजिटिवली हार्मफुल। तो उन्होंने कहा सिर्फ वेस्ट ही नहीं है जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है, अभी मतलब ब्रिटिश टाइम पे जो बात उन्होंने कही, बल्कि वो किसी को हार्म भी कर सकता है, किसी के लिए खतरा भी है। तो ये एक गलत है, ये बात उन्होंने यहाँ पे कही, तो उन्हीं के वर्ड्स है ये। आई एम कन्विंस्ड दैट present system of education is not only wasteful but positively harmful also. The second report dealt with agriculture, metalwork, woodcraft, and other basic handicraft. An elaborate curriculum of all those subjects and ways means to establish their correlation with other subjects was also suggested. साथ में देखिए, यहाँ पे गांधी जी ने एग्रीकल्चर, मेटल वर्क, वुड क्राफ्ट, अदर बेसिक हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ कहा, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या बात हुई। सो वोकेशनलाइजेशन हमेशा से गांधी जी चाहते थे कि बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा कार्य सीखे जिससे कल को वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई व्यवसाय चुन सके।
उसी के बारे में बात की गई। देन द कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड एजुकेशन प्लान एंड सिलेबस। तो कमेटी अपॉइंट करी गई, क्यों? डिटेल्ड एजुकेशन प्लान बनाने के लिए, सिलेबस बनाने के लिए। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन रिपोर्ट्स वन इन दिसंबर, मतलब एक रिपोर्ट उन्होंने दिसंबर में दी 1937 में, और दूसरी रिपोर्ट अप्रैल में 1938 में दी गई। This report has since become the fundamental document of the basic scheme, and the scheme has come to be known as Vardha Scheme of Education. तो ये जो रिपोर्ट थी, this report has since become the fundamental document of basic education scheme. तो basic education scheme का एक दस्तावेज बन गया, फंडामेंटल प्राथमिक डॉक्यूमेंट एक ये बन गया। मतलब इट बेसिक एजुकेशन आज के टाइम में भी मैं आपको बताती हूँ हर स्कूल में फॉलो होता है, और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। और उस टाइम में आप लगा सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंस इसकी होगी। देखिए, जब व्यवसाय पहले, आप खुद सोच कर देखिए, देश में थी गरीबी, ब्रिटिश टाइम पे अत्याचार होते थे, तो वहां पे लोग सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं था। तो वहां पे व्यवसाय को अगर डाला जाए, जैसे कि खेती की नॉलेज दी जा रही है, कढ़ाई बुनाई की नॉलेज दी जा रही है, या कारखानों में काम करने की नॉलेज दी जा रही है, तो वहां पे लोगों को लगेगा कि हाँ, एजुकेशन तो अच्छी चीज है, क्योंकि यह आगे व्यवसाय देने में मददगार है। तो वही उसी स्कीम, इसी सोच के साथ गांधी जी ने बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन को लेकर आए थे। यह फंडामेंटल डॉक्यूमेंट बना बेसिक एजुकेशन स्कीम का, या फिर वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं आप। एंड उसके बाद इसी को वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना गया, विच इज वेरी पॉपुलर टिल डेट। It was approved by Mahatma Gandhi and was placed before the Indian National Congress at its Haripura session held in March 1938। तो कांग्रेस के सामने जो तब हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास कैसा रहा है, एंड कितना बड़ा रोल रहा है इंडिपेंडेंस में इंडिया के नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो वहां पे हरिपुरा में सेशन के दौरान मार्च 1938 में गांधी जी द्वारा ये बात रखी गई और अप्रूव कर दिया गया, किसको? वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन को। The first report included the basic principle of Vardha scheme of education, its aims, teachers and their training, organization of schools, administration, inspection and inclusion of craft-centered education regarding handicrafts like spinning, weaving, etc. अब देखिए, आज के टाइम में भी प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं। तो उनकी बुनियाद कहाँ पर रखी गई, किसके द्वारा रखी गई, आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से वो चीज आई जो आज के टाइम में भी एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या क्या बातें की गई थी इस रिपोर्ट में, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के, उसके एम्स क्या है, टीचर की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल को ऑर्गेनाइज कैसे होना चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इंस्पेक्शंस का क्या रोल है और कैसे होना चाहिए, और साथ में क्राफ्ट को एजुकेशन के अंदर होना चाहिए, जैसे कि आपके आगे स्पिनिंग, वीविंग एटसेट्रा। तो उसके बारे में इसमें बात की गई। नाउ एम्स ऑफ बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, अब इसके एम्स क्या थे? आइडियल ऑफ सिटीजनशिप की, एक आइडियल सिटीजन कैसा होना चाहिए बच्चे को, उस बारे में बताया जाए, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बने, कल को एक अच्छा सोशल ह्यूमन बीइंग बने। द एजुकेशन शुड एम एट डेवलपिंग क्वालिटीज ऑफ आइडियल सिटीजनशिप इन चाइल्ड। Cultural viewpoint. In basic education, more importance has been given to culture aspects देन लिटरेसी ओनली, कि कल्चरल चीजें बच्चे में डाली जाए, ना कि सिर्फ देखिए पढ़ा दिया और उसमें कल्चरल या इमोशंस कुछ नहीं है। तो पढ़ाई को इन सब चीजों के साथ भी लिंक किया जाता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का करिकुलम हो, कल्चर के साथ
बेसिकली हर कंट्री जो है अपना एजुकेशन सिस्टम टच करती है। देन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो उसकी पर्सनालिटी का। ये नहीं कि सिर्फ मानसिक ग्रोथ हो रही है, फिजिकल ग्रोथ हो रही है, सब मतलब मेंटल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, एवरी एस्पेक्ट। और उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो तो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, कि हर एरिया में बच्चा अच्छा रहे, हर एरिया में उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली हो। देन इकोनॉमिक एम्स के बारे में भी इसमें चर्चा की गई। द बेसिक एजुकेशन हैज बिफोर इट्स एजुकेशन एम्स एज वेल एज हैज टू एम्स बिफोर इट। कौन से दो एम्स थे इकोनॉमिक एम्स? First is the thing manufactured by the student should be able to meet at least partially the expenditure of the institution. तो देखिए, गांधी जी हमेशा बात करते थे नॉन वेस्टेज की। एंड कैसे कोई अगर चीज बनाई जा रही है तो उसको कैसे लाभदायक बना सकता है, यूजफुल बेसिकली बनाया जा सकता है। तो यहीं पे ये बात कही, द थिंग मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टूडेंट्स, बच्चों के द्वारा जो चीजें बनाई जाए, should be able to meet at least partially the expenditure of the institution। तो बिल्कुल उनको यूज किया जाए एंड सेल आउट किया जाए। After completion of the education, the students may be able to engage themselves in some occupation and that they may be able to earn their livelihoods and fulfill needs। कि बच्चों को जो व्यवसाय सिखा रहे हैं वो ऐसे व्यवसाय हो कि बच्चे अगर चाहें तो कल को जाकर उनमें अपना ऑक्यूपेशन चुन सके। अगर कोई बच्चा वीविंग सीख रहा है या हैंडीक्राफ्ट सीख रहा है, सो कल को वो उसको अपना व्यवसाय बना सके। मतलब दो तीन ऐसी कलाएं बच्चे सीख लें कि उनमें से एक को चुनकर आगे अपनी अर्निंग्स कर सके, अपनी जिंदगी के खर्चे चला सके। अब बात की गई सर्वोदय की कंसेप्ट की। सर्वोदय पे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का सर्वोदय का कॉन्सेप्ट क्या था, तो इस पे अलग से वीडियो जरूर बनाई जाएगी। सो मेक श्योर वो लेक्चर भी आप जरूर देखें, उसके लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। This scheme of education also aimed at establishment of a society which was free from the evils and defects of the present day society. The society that aimed at was to be full of sacrifice, self-reliance, feeling of service for other, follow men in the society, cooperation, love, etc. Such a society was to be based in the principles of coexistence not only individually but collectively। तो इसमें गांधी जी के द्वारा एक ऐसी सोसाइटी की बात की गई जिसमें अच्छाई हो, बुराई ना हो, सब एक दूसरे के साथ मिलकर चले, जिसमें प्यार मोहब्बत हो, सब एक दूसरे की मदद करें और सब अपने बारे में ना सोचे बल्कि पूरी सोसाइटी के बारे में सोचे। मेरे बारे में ना सोच के, मैं ना सोच के, मैं हम के बारे में सोचूं। तो ये बात की गई, तो उसी को बोला गया यहाँ पे सर्वोदय। तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम अलग से जरूर पढ़ेंगे बिकॉज इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड नॉट ओनली इन बीएड, आप जितने भी आगे जाके टीचिंग के एग्जाम्स देंगे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का कोई टेट एग्जाम देंगे, तो उसमें भी सर्वोदय से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमारी ईमेल आईडी है beingabestteacher@gmail.com, जिसका लिंक आपको या ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहां से आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है लेक्चर्स के बारे में। सो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन आपको मिल जाएगा। If you want to purchase notes of this particular subject or any other subject of B.Ed, if you are from any university of India, we have notes for all the universities। so आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड फोन नंबर भी मिल जाएगा। So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.